पेपर कट इफ़ेक्ट्स। पेपर कट इफ़ेक्ट्स से बनाना सीखेंगे पिक्सेल ऐप एप्लीकेशन में। ये एक मोबाइल एप्लीकेशन है और ये ग्राफिक डिज़ाइनिंग के लिए बहुत अहम एप्लीकेशन है मोबाइल में। ये वीडियो आपके लिए बहुत अहम होने वाली है। अगर आप यूट्यूबर हैं तो अपने वीडियो के थंबनेल में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए हम पिक्सेल ऐप एप्लीकेशन का इस्तेमाल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले हम ये टेक्स्ट आपको नज़र आ रहा है, इसको सेलेक्ट करेंगे। ऊपर से डिलीट के बटन को क्लिक करेंगे, इसको डिलीट कर लेंगे। उसके बाद ये एंड वाले ऑप्शन पे जाएंगे, सबसे एंड वाले पे, फोर्थ नंबर पे। ये नीचे बॉटम बार है, आपको नज़र आ रहा है। बॉटम बार में फोर्थ वाले पे जाएंगे और यहाँ से हम फ्रॉम गैलरी पे जाएंगे। फ्रॉम गैलरी पे जाएंगे, इसको क्लिक करेंगे और ये हमारे पास गैलरी शो हो जाएगी। यहाँ से हम कोई भी पिक्चर ले लेते हैं जिसमें पेपर कट का इफ़ेक्ट इस्तेमाल करेंगे, उसमें यूज़ करेंगे। तो इसमें कोई भी आप, अगर आपके पास कोई अपनी तस्वीर है, कोई पिक्चर है, कोई इमेज है या कोई भी कोई तहरीर है, तो वो आप वो लिख सकते हैं। मैं अभी ये फॉर एग्ज़ाम्पल आपको एक पेपर कट के लिए एक ये ला कर दिखाता हूँ। ये एक तहरीर है, तहरीर की शेप है, एक पिक्चर है। तो इसको गुड के निशान से ओके करते हैं। ये हमारे पास बैकग्राउंड के तौर पर आ गई है, ये देख ले, बैकग्राउंड के तौर पर आ गई है। अब हम इसका ये करेंगे कि इसी में ये आगे जो आपका फिफ्थ नंबर पे है, ये फोर और फिफ्थ के फोर के साथ ये फिफ्थ नंबर पे, इसको क्लिक करेंगे और इसको एंड पे जाएंगे, सैचुरेशन पे। सैचुरेशन को क्लिक करेंगे और इसको बिल्कुल पीछे लेके आएंगे ब्लैक एंड वाइट। ये ब्लैक एंड वाइट हो गया। तकरीबन इसको, इसकी जो सैचुरेशन है, -100 पे कर लेंगे। गुड के निशान से ओके करते हैं। अब दोबारा से हम आते हैं तीसरे ऑप्शन पे, ये आपको नज़र आ रहा है नीचे, तीसरे ऑप्शन पे आते हैं और हम दोबारा से हम वही तस्वीर लेंगे गैलरी से। उसके लिए हम इंपोर्ट पे जाते हैं। पहले हम फोर्थ वाले पे ऑप्शन पे गए थे, वो बैकग्राउंड के लिए था, कि बैकग्राउंड को फिट करने के लिए। अब बैकग्राउंड के ऊपर हमने एक शेप की सूरत में लेके आना है। उसके लिए हम इंपोर्ट वाले पे जाएंगे, तीसरे वाले पे ऑप्शन पे। यही तस्वीर हम लेकर आएंगे दोबारा से। ये देख लें, हमने वही तस्वीर ले ली है। यहाँ पे देख लें, अब इसको गुड के निशान से ओके करेंगे। अगर क्रॉप वगैरह करना हो तो यहाँ से हम ऐसे इसको क्रॉप वगैरह कर सकते हैं, लेकिन हमें क्रॉप नहीं चाहिए अभी, इसलिए इसको हम क्रॉप नहीं करेंगे। गुड के निशान से ओके कर लेते हैं। ये हमारे पास आ गई है। अब इसके लिए हम यहाँ पे जाएंगे। ये यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है रिलेटिव साइज़, इसको क्लिक करेंगे और इन दोनों को फुल कर लेंगे, बिल्कुल फुल करेंगे, गुड के निशान से ओके करेंगे और हम दोबारा लेयर में जाएंगे और यहाँ से इसको लॉक कर देंगे। ये हमारे पास एक शेप आ गई। ये देख लें, अब लॉक करने का ये फ़ायदा है कि ये मूव नहीं करेगी, पूरी स्क्रीन पे फिट आ गई है। अब हम पेपर कट इफेक्ट इसमें लेकर आएंगे। उसके लिए आप इसको कहीं से भी डाउनलोड कर सकते हैं, कॉपीराइट फ्री, वो देख सकते हैं। उसके लिए एक अलग से वीडियो है, वो यूट्यूब पर भी आपको बहुत सारी वीडियोस इस तरह की मिल जाती हैं। अभी मैं उसमें नहीं जाना चाहता डिटेल में, क्योंकि वीडियो मेरी बहुत लंबी हो जाएगी। तो अगर आप मुख्तलिफ ऐप्स हैं, एप्लीकेशंस हैं, वेबसाइट्स हैं जहाँ से फ्री स्टॉक फुटेजेस मिल जाती हैं। उसके लिए हम दोबारा इंपोर्ट पे जाएंगे। वो मेरे पास एक है पेपर कट इफेक्ट्स, उसको ले लेते हैं। ये है, इसको गुड के निशान से ओके करते हैं। अब हमारे पास ये आ गया है, लेकिन अब इस ये वाइट बैकग्राउंड के साथ है, हमें खाली ये लाइन चाहिए कटिंग की। तो उसके लिए हम इसको सेलेक्ट करेंगे। हम यहाँ पे जाएंगे, ये मैं आपको साथ साथ हाईलाइट करे जाऊँगा। ये इरेज कलर है, इरेज कलर को क्लिक करेंगे, इसको इनेबल करेंगे। इनेबल करते हुए वाइट कलर का ये होता है कि ये खुद ब खुद, ये डिफ़ॉल्ट कलर है, खुद ब खुद ये इरेज हो जाता है, मिट जाता है, ख़त्म हो जाता है। इसकी कुछ सेटिंग करनी पड़ती है। ये देखें, इसको जो नीचे से ये तकरीबन इतना कर लें, आप एडजस्ट करके देख सकते हैं। ये देखिए, अगर ज़्यादा करेंगे तो ये इसका मसला हो जाएगा। ये देखिए, ज़्यादा करते हैं तो लाइन बिल्कुल ही मिट जाती है, इसलिए पीछे लेके आएँ। ये अब देखें, यहाँ जहाँ पर आपको सेट आ रहा है, नीचे से भी देख लें एडजस्ट करके कि स्मूथनेस, एजेस वगैरह जो होते हैं वो ख़त्म हो रहे हैं और वाइट कलर मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो रहा है। तो फिर इसको सेलेक्ट करें, फिर सेलेक्ट करने के बाद गुड के निशान से ओके करें।
मैंने इरेज कलर पे पूरी एक क्लास बना रखी है। आप मेरे कोर्स में जाकर इसके इसी में पिक्सल लैब के मेरी क्लास इस पे मौजूद है, आप देख सकते हैं। तो अभी मैं आप एक ज़्यादा डिटेल में नहीं बनाऊंगा, ताकि आपके लिए ये होगा कि मसला हो जाएगा। अब ये देख लें कि ये हम कट जो है देना चाहेंगे, हम यहाँ से ऐसे भी रख सकते हैं। उसके अलावा यहाँ से रोटेट करके आप इसको ऐसे भी रख सकते हैं। ये देखें, ये दो पार्ट हो जाएंगे। ऐसे भी रख सकते हैं, ये जैसे मैंने थंबनेल में आपको दिखाया है पीछे कि ये दो तीन किस्म के आप इस तरह भी रख सकते हैं। ये सिर्फ आपको मेन मकसद है समझाना, आगे खुद आप कर लेंगे कि आपको किस जाविये में चाहिए। अगर यहाँ से आपको इस तरह का चाहिए, यहाँ से ये कट लगाना चाहते हैं इस तरह, तब भी हो सकता है। अगर आपको बिल्कुल स्ट्रेट चाहिए इस तरह का, तो यहाँ से भी हो सकता है, थोड़ा सा ऐसे करके, जहाँ से आप मिसाल के तौर पर यहाँ पर ही करके देख लेते हैं इसी को। अब इसके लिए हम ऐसा करते हैं कि लेयर पे जाते हैं और इसको लॉक कर देंगे ताकि ये मूव ना करे अपनी जगह से। ये देखें, ये मूव नहीं कर रहा। अब समझने वाला पॉइंट अब आ रहा है। आपने क्या करना है, लेयर पे जाना है, क्योंकि ये लॉक है नीचे वाला। इसको नीचे वाली जो शेप है इसको क्लिक करेंगे, सिलेक्ट हो जाएगा। दोबारा लेयर पे जाएंगे। अब हमारा काम शुरू होता है। तो इसके लिए हम ये देखें, मास्क का ऑप्शन है। मास्क के ऊपर ही मेरी पूरी वीडियो इस कोर्स में मौजूद है, मुकम्मल डिटेल के साथ। मैं अभी डिटेल के साथ नहीं करूँगा, जो मेरा काम है यहाँ पे, जो जिसके लिए जिस मकसद के लिए हम वीडियो बना रहे हैं, सिर्फ उसी को डिस्कस करेंगे। ये देखें, हमारे पास एक लाइन सी आ गई है। अब इसको हम छेड़ेंगे नहीं, इसको यहाँ से इनेबल करेंगे। इनेबल करते साथ ही ये देखें वो कट गया है किस्सा। जो नीचे बैकग्राउंड जो हमने वाइट किया था, ब्लैक एंड वाइट किया था इसी का, वो हमें शो हो रहा है। और ऊपर वाला जो कलर जो हमने दोबारा शेप ली थी वो शो हो रहा है। लेकिन हम इसको आउट भी कर सकते हैं। देखिए, आउट करते हैं साथ इनके साथ, ये आउट है, आउट करते हैं तो देखें ये बाहर वाला जो आउट वाला हिस्सा है वो ब्लैक एंड वाइट हो गया है, और इन वाला जो है वो कलर में आ गया है। तो हम इन पे भी रख लेते हैं, इन आउट आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। अब हम नीचे जाते हैं। इसके ये सारे फंक्शन जितने भी टूल्स हैं इसके, ये सारे मैंने उस क्लास में क्लियर किए हुए हैं, हाईलाइट किए हुए हैं और सिखाया हुआ है जितने भी फंक्शन किन का क्या क्या काम है। अभी हम दोबारा ये नीचे जो बेजियर के साथ है, बेजियर मोड में दूसरे वाले ऑप्शन पे इसको क्लिक करेंगे। ये इसको मूव करेगा। ये देखें, ये मूव करेगा, कहीं भी आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। ये सामने लेके आते हैं ताकि हमें प्रॉपर तरीके से नज़र आ जाए। उसके बाद ये नीचे जाएंगे। ये जो एक्शन पे, एक्शन में दरमियान वाला जो ऑप्शन है, ये एरो, डबल एरो आपको नज़र आ रहे हैं, इस पर क्लिक करेंगे। और इसके साइज़ थोड़ा कम कर लेंगे ताकि हमें ये जो इसके जो जितने भी एजेस हैं वो हमें सारे क्लियर नज़र आए। गुड के निशान से ओके करेंगे। अब दोबारा हम इसी को दोबारा से मास्क पे जाएंगे। और अब दोबारा नीचे जाएंगे और ये पहले वाला बेजियर मोड में पहले वाला ऑप्शन है, इसको सिलेक्ट है, सिलेक्ट ही रहने देते हैं इसको। अब ये देखें, ये सिलेक्ट है लेकिन इसके चार पॉइंट हैं। ये जो नुक्ते से आपको डॉट नज़र आ रहे हैं वाइट कलर के, ये पॉइंट है। यहाँ से पकड़ के हम इसका काम करेंगे, इसको एडजस्ट करेंगे। तो इसके लिए हम इस इन पॉइंट्स को बढ़ाते जाएंगे क्योंकि हमें आगे काम आएंगे। बढ़ाने का मकसद मैं आपको बाद में बताऊंगा कि क्यों हमने इनको बढ़ाया है। आप वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरा देखिएगा ताकि आपको इसकी हर चीज़ की समझ आएगी। ये देखें, ये नीचे डॉट सेलेक्ट है। जब जहाँ पे सिलेक्ट है, इसके आगे हम एक डॉट और देना चाहते हैं। उसके लिए हम नीचे एक्शन मोड पे दूसरे वाले पे ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। ये देखें, उसके साथ एक और मज़ीद आ गया। आगे वाले की क्लिक करेंगे, मज़ीद इसी दूसरे वाले को क्लिक करेंगे, ये मज़ीद हमारे पास एक डॉट आ गया है। अब तीसरे वाले, इससे आगे वाले को टच करेंगे, इसी को मज़ीद ये रिपीट करेंगे, हमारे पास ये तकरीबन आ गया। अब हमारे पास तकरीबन काफ़ी सारे डॉट हो गए हैं, आप मज़ीद और भी ला सकते हैं। अब इसके आगे वाले को क्लिक करेंगे और मज़ीद एक यहाँ पर दरमियान में लेकर आ जाते हैं। अब हमारा काम शुरू होता है यहाँ पर। अब हमें ये डॉट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे जिस भी डॉट पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास एक, ये इस पर क्लिक करेंगे, इसको ऊपर लेके जाएंगे। यहाँ पर आप देखते जाएं, नीचे वाले को क्लिक करें, इस तरफ इसको क्लिक करेंगे, इस तरफ यहाँ पर लेकर आएंगे। अब आप सही समझने वाली बात है, बड़े गौर से देखिएगा। अब उससे इसको क्लिक करेंगे, इसी लाइन के ऊपर थोड़े से ही लाकर छोड़ देंगे। दूसरे वाले को क्लिक करेंगे, इसको यहाँ से पकड़ेंगे यहाँ पर लेके, ये हैंडल का काम करते हैं।
इसके साथ जो ये वाइट कलर के जो आपको हैंडल नज़र आ रहे हैं, ये देखें, ये हैंडल का काम करते हैं। यहाँ से इसको आप एडजस्ट कर सकते हैं। अब तीसरे वाले यहाँ से इसको पकड़ेंगे, इसको भी ऐसे डॉट को नीचे लेकर आते जाएंगे। ये देखें, इसको यहाँ पर रखेंगे, उसके बाद इसको यहाँ पर रखेंगे, इसको यहाँ पर रखेंगे, इसको यहाँ पर रखेंगे लाइनों में। अब हमारा काम शुरू होता है। उसके लिए हम ये जूम वाले ऑप्शन पे जाएंगे काम आसान करने के लिए। ये देखिए, यहाँ पे फिर भी कर सकते हैं, लेकिन ये आसान करने के लिए मैं आपको बता देता हूँ। ये जूम वाले ऑप्शन पे जाएंगे और दोनों फिंगर्स की मदद से, अंगूठों की मदद से, थम्स की मदद से इसको बड़ा करेंगे थोड़ा सा। ये देखें, यहाँ इतना बड़ा करके दोबारा इसी को टच करेंगे जूम पे। जूम पे भी मेरी पूरी क्लास मौजूद है, और ये साथ ग्रिड है, इसके भी ऊपर पूरी क्लास मौजूद है, आप देख सकते हैं। मैं अभी ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा। तो ये इसको क्लिक करेंगे, टच करेंगे, थोड़ा ऊपर लेके जाएंगे, और ये जो है इसकी ये साथ वाला जो है हैंडल है, इसको यहाँ पर इसकी लाइन के ऊपर रखेंगे। ये देखें, ताकि हमने इस लाइन जो पेपर कट लाइन है इसके साथ साथ हमने चलना है, दूसरी वाली को ऊपर कर लेंगे यहाँ से, ताकि ये इलाका हमारा सारा कवर हो जाए। ये देखें, यहाँ पर इसको रख दिया हमने, तकरीबन ये चीज़ कंप्लीट हो गई है। उसके बाद नीचे वाले को क्लिक करेंगे, इसको ऊपर लेके जाते हैं जहाँ पर हमारी सेटिंग हो जाए, ताकि आप इसको डॉट को दोबारा एडजस्ट भी कर सकते हैं और भी ले सकते हैं। ये देखें, यहाँ तक तकरीबन हमारा क्लियर हो जाता है। आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं, मैं जल्दी में बनाऊंगा, सिर्फ मेरा मकसद है आपको समझाने का। आपने खुद अपने हिसाब से बनाना है। मैं जितना डिटेल में जाऊंगा वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, तो फिर बोरिंग वीडियो हो जाती है, फिर मकसद कोई नहीं रहता। तो इसलिए ये देखें, हमारी एडजस्टमेंट हो रही है। अब दोबारा हम इसको जूम को क्लिक करेंगे, जूम को इसको तस्वीर को थोड़ा ऊपर लेके जाएंगे, यहाँ तक तकरीबन जहाँ तक हमारा काम हो गया है वहाँ तक ले जाएं। दोबारा जूम को क्लिक करेंगे और इस नीचे वाले को थोड़ा इधर लेकर आएंगे, इसी लाइन के ऊपर, पेपर कट की लाइन है इसके ऊपर लेके आएंगे। इसके जो हैं डॉट हैं, इसको पकड़ के देखिए एडजस्ट करेंगे। ये देख लें, नीचे वाले को थोड़ा ऐसे करेंगे लाइन के ऊपर। ये देखें, यहाँ तक लेकर आएंगे। ये देखें, यहाँ तक हमारा तकरीबन क्लियर हो रहा है। यहाँ पर आपने बहुत बारीकी के साथ काम करना है, ताकि आप इस पे दस्तरस हासिल कर सकेंगे इंशाल्लाह। थोड़ा वक्त लगता है, लेकिन काम हो जाता है। अब दूसरे दूसरे वाले को क्लिक करेंगे, इसका डॉट जो है ना, ये देखें बाहर जा रहा है। इसको पकड़ेंगे, हैंडल को अंदर वाली साइड पे लेकर आएंगे, नीचे वाले को लेकर आएंगे ऐसे, और उससे नीचे वाले को थोड़ा नीचे लेके आएंगे, इसके हैंडल को पकड़ेंगे, यहाँ से देखें इसके ऊपर रखना है हमने, दूसरे वाले को नीचे नीचे वाले की तरफ लेकर आएंगे। ये देखिए, अपनी उसकी अपनी अपनी लाइनों पे, एक पेपर कट की लाइनों पे बराबर की तरफ हम जा रहे हैं। ये देखिए, बाहर जाते हैं तो इस तरफ हो जाते हैं। पेपर कट के ऊपर रखना है, जो ये लाइन सी बनी हुई है इसी के ऊपर हैंडलों के रखना है, ताकि ये बिल्कुल ओरिजिनल लगे कि ओरिजिनल पेपर कट यूज़ हुआ हुआ है। इसी तरह इसको देखें, यहाँ रखें, उसके बाद जूम करें, थोड़ा सा और ऊपर लेके जाएंगे, देखें आखिरी हो गया। अब इसको आखिर वाले को थोड़ा और नीचे लेकर आते हैं, इसके हैंडल को पकड़ते हैं, इस तरफ लेके जाते हैं, और इसको दूसरे वाले को पकड़ते हैं, नीचे की तरफ लेकर आते हैं। ये देख लें, ये हमारा तकरीबन ये देखें कंप्लीट हो गया। ये लाइनिंग पे आपने ये इसको रख लिया है। अब जूम करते हैं, जूम आउट कर लेते हैं अपनी असल हालत में। ये देख लें, इसको दोबारा टच करते हैं कि कैसे हमने उसको हाईलाइट किया। अब दोबारा से ये जो बाहर वाले हैं इनको पकड़ेंगे यहाँ से, और इनको बाहर लेकर आएंगे, ग्रीस से बिल्कुल बाहर लेकर आएंगे। ऊपर वाले को पकड़ेंगे, इसको भी बिल्कुल बाहर लेकर आएंगे, और इसको गुड के निशान से ओके कर लेंगे। ये अब देख लें, लेयर में जाएंगे और अभी लॉक ही है। अब देख लें कि हमारे पास एक ब्लैक एंड वाइट का कट पेपर, एक तरफ से कलर है, दूसरी तरफ से ब्लैक एंड वाइट है। किस तरह हमने तैयार किया है, एक बेजियर की मदद से, मास्क की मदद से, बेजियर सॉरी, ये बेजियर है सामने जो नज़र आ रहा है, ये भी तकरीबन उसी तरह का काम करता है, लेकिन इसमें कुछ कुछ फ़र्क है। इनमें दोनों की क्लास मौजूद है। तो मास की मदद से हमने पेपर कट पे एक वो लेकर आए हैं इफेक्ट, उसको कैसे हमने इसको किया है। अब इसी में दोबारा मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ। इसी में दोबारा से हम जाएंगे, इसी को सिलेक्ट करेंगे, और दोबारा से हम मास्क पे जाएंगे, मास्क पे जाएंगे, आउट पे रखेंगे,
तो ये देखें इसके ऑपोजिट हो गया। अब आप जो साइड हमने ब्लैक एंड वाइट की थी वो कलर में हो गई है, जो कलर में थी वो ब्लैक एंड वाइट हो गई है। ये चीज़ थी कि हमने ये देखे हमने किया कि इसको मुख्तलिफ वे में दोनों साइडों पे हमने इसको देख लिया है कि वाइट और ब्लैक कैसे करते हैं। अब एक चीज़ और है मैंने आपको दिखाई है, तो उसके लिए हम चलते हैं कि इसको हम दोबारा से ले आते हैं अपनी असल हालत में ओरिजिनल में। ये देखें कि अब दोबारा तकरीबन वो नीचे वाली वही चीज़ है। अब दोबारा से हम देंगे, आपने देखा होगा मैंने थंबनेल में दिखाया है कि साइडों पे कलर है और दरमियान में ब्लैक एंड वाइट हो जाता है। उसके लिए क्या करेंगे, दोबारा से हम जाएंगे। मैं शुरू से आपको दिखाता हूँ ताकि आपको ये देखिए ये एक ब्लैक एंड वाइट है जो हमने यहाँ से ब्लैक एंड वाइट किया था। यहाँ से ये ये वाला था, ये वाला। अब इसको हमने ब्लैक एंड वाइट किया था कि इसको बिल्कुल पीछे लेकर आए थे, वो गुड के निशान से ओके किया था, तो ये एक ब्लैक एंड वाइट हो गया था। अब दोबारा से हम जाएंगे तीसरे वाले ऑप्शन पे, उसी तरह इंपोर्ट करेंगे और इसको कलर में लेकर आएंगे। ये कलर वाला लेकर आ गए हैं। इसको अब हम जाएंगे रिलेटिव साइज पे, फुल कर लेंगे, गुड के निशान से ओके करेंगे और यहाँ से इसको लॉक कर देंगे। हमारे पास आ गया। अब ऐसा करेंगे कि हम इसी के ऊपर वो दोबारा मैंने डबल जो था वो उस पर अप्लाई करेंगे। उसके लिए हम जाएंगे इंपोर्ट पे और वही पेपर कट इफेक्ट लेकर आएंगे। अब मुख्तलिफ इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, आप वहाँ से डाउनलोड करेंगे तो आपको मुख्तलिफ डिज़ाइन में मिल सकते हैं। अभी इसको हम इरेज कलर पे जाएंगे और उसी तरह इनेबल करेंगे। अभी मैं जल्दी में बनाऊंगा क्योंकि मैंने मकसद आपको बता दिया है कि इसको कैसे एडजस्ट करते हैं ताकि आपका टाइम भी ज़ाया ना हो। तो इसके लिए हम यहाँ से इसको बड़ा करेंगे, ये देखें थोड़ा बड़ा कर देंगे ताकि यहाँ से आप छोटा बड़ा अपने हिसाब से कर सकते हैं। इसको यहाँ एडजस्ट कर लेते हैं, लेयर में जाते हैं, यहाँ से इसको लॉक करेंगे और इसी के साथ ये जो पेंसिल वाली आइकन का इसको क्लिक करेंगे और मज़ीद इसकी एक कॉपी ले लेंगे। ये जो लेयर हैं आपको नज़र आ रही हैं ये सामने, ये जितने भी काम है इस लेयर के ऊपर भी मेरी पूरी क्लास मौजूद है। इसके जितने भी फंक्शन है, इसकी कॉपी या जो भी इसमें आ जाता है, जितने भी फंक्शन है उसके ऊपर मेरी पूरी क्लास मौजूद है। आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। इसको अभी यहाँ एडजस्ट करते हैं इधर इस साइड इस जगह पे और गुड के निशान से ओके करके इसको भी लॉक कर देते हैं। ये देखिए हमारे पास दो कट इफेक्ट्स आ गए हैं। अब हमें चाहिए इसको एडजस्ट करेंगे, तो उसके लिए हम दोबारा से इसको सेलेक्ट करेंगे नीचे सबसे नीचे वाली लेयर को और दोबारा हम जाएंगे मास्क पे। मास्क आ गया है हमारे पास। अभी इसी तरह इनेबल करेंगे। अब मैं जल्दी में बनाऊंगा इस। अब ये देखिए कि हमने सेंटर में उसको ब्लैक एंड वाइट कर दिया है, उसी तरह जिस तरह पीछे आपको दिखाया है कि मास्क की मदद से हमने कैसे, यानी अब पेपर कट दो इफ़ेक्ट्स में यहाँ पे यूज़ हुआ है। एक तरफ देखें ब्लैक एंड वाइट सेंटर में आ गया है और साइडों पे वो चीज़ आ गई है। इसको आप इसी को दोबारा से हम सेलेक्ट करेंगे, इसी को दोबारा मास्क में जाएंगे और आउट्स पे करेंगे तो ये गुड के निशान से ओके कर लेंगे। ये देखें ये आउट से यानी ब्लैक एंड वाइट हो गया और दरमियान में से एक उसमें अंदर इफेक्ट्स आ गया है। तो इस तरह से देखें कि हमने पेपर इफेक्ट में जो एक इफेक्ट भी इस्तेमाल करके देखा कि वन साइड पे आपने ब्लैक एंड वाइट देखा और सेकंड पे दूसरे तरफ एक कलर ऑप्शन हमारे पास आ गया। अब ये देखें कि इस पे हमने ये देखा कि साइडों से ब्लैक एंड वाइट हो गया, दरमियान से वाइट हो गया। अगर साइडों से भी वाइट कर सकते हैं, ब्लैक एंड कलर कर सकते हैं, दरमियान से ब्लैक एंड वाइट कर सकते हैं, दोनों तरीके आपको दिखाए हैं। इसमें मज़ीद आप अपना जहन लगा कर मेहनत करके मज़ीद इफ़ेक्ट्स ला सकते हैं अपने हिसाब से। आप जैसे जैसे काम करते जाएंगे इंशाल्लाह आप पे ये इसका काम होता जाएगा। तब तक के लिए मुझे नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।